हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम देख रहे हैं कि यूट्यूब में कई बच्चे जो हैं वो ज़्यादा देख नहीं रहे वीडियो। गलत बात है। स्कूल नहीं चल रहा है, क्लास नहीं चल रही है, तो कम से कम तुम लोग घर में बैठकर सही से पढ़ तो सकते हो। सही से पढ़ते रहो और नोट्स कंप्लीट करते रहो, क्योंकि जब एग्ज़ाम अगर होगा उधर उस साइड मार्च की तरफ, तो अचानक अगर डेट आएगी तो तुम लोग तो पढ़े भी नहीं हो। 30% उन्होंने कम भी कर दिया है। जब अगर कम हो गया है सिलेबस तो पढ़ते तो भी रहो, सही से नोट्स कंप्लीट करते रहो, उसे लर्न करते रहो। कोई अगर डाउट हो तुम्हारा तो तुम स्कूल आकर पूछ सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था 12th में, जो लाइट चल रहा था, ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर खत्म होने के। अब जो लास्ट टॉपिक है, तो इसमें हम लोग जो पढ़ रहे थे गोली पृष्ठों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, इसमें कई बातें हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, हम लोगों ने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालना सीख लिया, पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकालना सीख लिया, विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी फाइंड करना सीख लिया। अब क्या है कि जो ये हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, जो पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला है, ये जो पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। डिपेंडेंट क्या है, मतलब जो फोकल डिस्टेंस होता है, जो फोकी होता है लेंस का, तो वो डिपेंडेंट किस पर है? देखो किस पर निर्भर करती है। पहले तो फार्मूला लिखोगे, हेडिंग लिख लेना, क्या? पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी की निर्भरता, मतलब क्या है, किस किस बात पर निर्भर करता है। तो फिर लिखोगे, हम जानते हैं, वी नो दैट 1/f is equal to n minus 1 into 1/r1 minus 1/r2। इतना तो हमें पता ही होता है बेटा, ये हम लोगों ने क्या है, प्रूफ किया। आगे बात करते हैं, तो लिखोगे पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी निम्न बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1, जो फोकस दूरी है लेंस की वक्रता त्रिज्या के अनुपाती होती है। फोकी ऑफ लेंस प्रोपोर्शनल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मतलब जो हमारी फोकस दूरी है लेंस की वक्रता त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब है बेटा, अगर वक्रता त्रिज्या ज्यादा होगी तो लेंस की जो फोकस दूरी है वो भी मोर होगी, ज्यादा होगी। ये हो गया, लिख लोगे अपने शब्दों में। दूसरी बात बेटा, बात करते हैं अपवर्तनांक पर कैसे डिपेंड करती है। बताओगे जो लेंस की जो फोकस दूरी है वह एंटी प्रोपोर्शनल होती है किसके? अपवर्तनांक के। माध्यम का जो अपवर्तनांक है उसके क्या होती है? एंटी प्रोपोर्शनल होती है। फोकी ऑफ लेंस एंटी प्रोपोर्शनल ऑफ रिफ्लेक्सिव इंडेक्स ऑफ रीडिंग। मतलब जो हमारी फोकस दूरी है वो किसी माध्यम की अपवर्तनांक, किसी माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लिख लिया, ऐसा लिख लेना है। ठीक है, आते हैं कई देगा, ये ऑप्शन में आया करते हैं। देखो बेटा, अब बात करते हैं, अब थोड़ा अगर निर्भरता है अपवर्तनांक पर कैसे डिपेंड करता है तो हम लोग देख ले रहे हैं थोड़ा सॉल्व करके। तो माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भरता यानी डाल के देखो लिखोगे वायु में, मान लो हमने जैसे हमारा जो लेंस है इसको हमने क्या में रख दिया, लेंस को हमने वायु में रख दिया। इस लेंस को कहां पे रखा? वायु में, खुले वातावरण में रख दिया। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो लिखोगे वायु में, ध्यान से समझते हैं ना, ये सॉल्व करना है तुम्हें।
वायु में रखा है तो वायु फोकस दूरी में क्या फिर मतलब एयर इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा ये एनजी हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी रेज है वो वायु से कहाँ जा रही है, जी में जा रही है। जी मीन्स ग्लास, ग्लास मीन्स कांच, क्योंकि हमारा जो लेंस है कांच का बना हुआ है, तो वायु से कहाँ जा रही है, कांच में जा रही है, क्योंकि हमने लेंस को वायु में रखा है। ठीक है, -1 1/R1 -1/R2, बात समझ गए, इक्वेशन हो गया क्या बस। आप लिखोगे कहाँ पर रखें हम, अब मान लो हमने इस लेंस को किसी द्रव में रख दिया, कोई द्रव है हमारा लिक्विड है, उसमें हमने इस लेंस को रख दिया, तो क्या होगा, जब हमने उस लेंस को किसी द्रव में रख दिया, लिक्विड में रख दिया, देखो बेटा क्या होगा, तो देखो बेटा क्या हो जाएगा 1/FL, F मीन्स फोकस दूरी, L मीन्स क्या, लिक्विड, द्रव में फोकस दूरी, कोई द्रव है तो क्या हो जाएगा, अब हमारे जो रेज है कहां से जाएंगी, अब L से G में जाएंगे, LNG हो जाएगी, बोलते हैं ना वायु के साथ, या इसे बोलते हैं Ng को वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसे बोलेंगे क्या, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच मीन्स लेंस कह सकते हैं, बात समझ, मतलब बोलते हैं ना द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, इसे भी बोल देंगे, क्या बोल देंगे, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। ठीक, आगे चलते हैं, LNG -1 1/R1 -1/R2, इक्वेशन सेकंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का डिवाइड करा, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का क्या करा दें, डिवाइड, लिखोगे डिवाइड इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, लिख देना समीकरण एक में समीकरण 2 का भाग देना, क्या कहते हैं भाग देना, देखो बेटा भाग देने की बात कर रहे हैं अपना, देखो भाग अगर देंगे, देखो भाग तो बेटा तो क्या हो जाएगा 1/FA 1/FL इज इक्वल टू ANG -1 और आ जाएगा बेटा क्या LNG -1। ठीक, 1/R1 -1/R2, ऐसे इधर 1/R1 -1/R2, ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये आज इसमें रख दो, इसमें कोई डिपेंड होता है क्या, FL ऊपर चला जाएगा बेटा, आ जाएगा क्या FL/FA इज इक्वल टू ANG -1 अपान में LNG -1, एक फार्मूला हमारा ये कंप्लीट है, बात समझ लो, ये अपना नोट कर लेना तुम लोग, इतना देखो हम लोग इरेज कर, अब देखो बेटा क्या है, देखो हमें LNG पता होगा, LNG नहीं पता होगा, क्योंकि LNG लगभग दोनों का बताया जाए तो दोनों मीडियम हमारे कैसे हैं, दोनों मीडियम हमारे लगभग कैसे हैं, डेंस हैं, और हम लोग उस मीडियम के रिलेटिव में या रेस्पेक्ट में वैल्यू फाइंड करते हैं जो जिसमें हम लोग रह सकें। क्या तुम लिक्विड के अंदर रह सकते हो, नहीं रह सकते, ग्लास के अंदर रह सकते हो, नहीं रह सकते, मतलब जितनी भी वैल्यू होती है ANG के रिस्पेक्ट में फाइंड की जाती है। देखो तो हो जाएगा, एक तुम लोगों को फार्मूला हमने बताया था WNG, याद है,
WNG में बताया था क्या होता था, ANG अपान ANW। दोनों क्योंकि यहाँ पर लोग नहीं रह सकते थे ना, क्या हो जाएगा बेटा, FL अपान FA इज इक्वल टू ANG माइनस 1। LNG की जगह तुम लिख सकते हो बेटा क्या, ANG अपान ANL माइनस 1। सॉल्व करो, देखो तो सॉल्व करोगे तो ANL इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा बेटा क्या, FL अपान FA इज इक्वल टू ANG माइनस 1 ANG माइनस ANL अपान में क्या ANL। ANL का उसमें ऊपर मल्टीप्लाई करा दोगे, जो क्या आ जाएगा, FL अपान FA इज इक्वल टू ANG माइनस 1 ऊपर चला जाएगा ANL अपान में क्या आ जाएगा, ANG माइनस ANL। ठीक है, ये हमारा प्रूफ होता है। तो मैं देखो FL क्या है, द्रव में लेंस की फोकस दूरी, वायु में लेंस की फोकस दूरी, NG क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का पूर्णांक या लेंस का पूर्णांक, और ANL क्या है, वायु के सापेक्ष द्रव का पूर्णांक। ठीक है, तो ये वैल्यू बताओगे, इसमें रखोगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं, क्वेश्चन ये आता है, इसमें नोट करके तुम लोग याद रखना। देखो सिचुएशन क्या स्थितियां, इसकी 3 स्थितियां बनती हैं। मान लो लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस से कम है, मतलब कह सकते हो कि द्रव का अपवर्तनांक कम है और लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा है। ऐसे द्रव में डुबोगे तो क्या होगा, मतलब कहने का है बेटा सिचुएशन फर्स्ट कि ANG ग्रेटर देन ANL। समझ लो क्या कह रहे हैं, मतलब क्या है कि जो ANG है, जो कौन ANG, जो ANG है ग्रेटर देन ANL, मतलब कांच का अपवर्तनांक या लेंस का अपवर्तनांक द्रव से ज्यादा है। तो क्या होगा बेटा, इसमें देखो रखो कौन ज्यादा है, ANG ज्यादा है ANL कम है, तो ज्यादा है तो आंसर जो आएगा प्लस में आएगा। काय में आएगा, प्लस में, मतलब वैल्यू चेंज होने वाली नहीं। तो कहने का मतलब है कि जब ये कम है तो इसका डिवाइड कराओगे तो थोड़ा ज्यादा है कि नहीं आएगा, मतलब FL हमारा बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है कि FL ग्रेटर देन FA, FL ग्रेटर देन FA, मतलब फोकस दूरी बढ़ जाएगी, FL ग्रेटर देन क्या, FA। लेंस की जो फोकस दूरी है, जब पानी में या उस द्रव में डुबोगे जिसका अपवर्तनांक लेंस से कम है, तो जब डुबोगे तो क्या हो जाएगा, लेंस ये होता है सर रियल में, क्योंकि हमारा अपवर्तनांक है ना मीडियम है, मीडियम का अपवर्तनांक हुआ करता है, तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, किसकी, लेंस। जब फोकस दूरी बेटा बढ़ जाएगी और क्या होगा, लेंस की प्रकृति नहीं बदलेगी, उत्तल लेंस की तरह ही कार्य करेगा और अवतल लेंस की तरह ही वर्क करेगा, कार्य। बात समझ गए, लिख लेना क्योंकि ये आते हैं। नंबर दूसरा, देखो दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, हो सकता है कि ANG इक्वल हो जाए ANL के, मतलब किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया गया जिसका अपवर्तनांक किसके बराबर है, उस कांच के बराबर है या उस लेंस के बराबर है। तो क्या होगा, यदि किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबोगे जिसका अपवर्तनांक लेंस के बराबर है, मतलब लेंस का अपवर्तनांक या लेंस का कह सकते हो कि जो अपवर्तनांक है बराबर है द्रव का अपवर्तनांक, तो क्या होगा बेटा, देखो यहाँ रखोगे तो ये कट जाएगा, 0 बचेगा, 0 के बाद किसी में दोगे तो इनफिनाइट आ जाएगा। कह सकते हो कि जो FL आएगा, कौन FL, वो इक्वल टू इनफिनाइट आ जाएगा, मतलब लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। और तुम्हें पता होगा बेटा अनंत किसकी होती है फोकस दूरी, अनंत होती है एक समतल दर्पण की होती है, जो समतल कांच होता है उसकी अनंत हुआ करती है। तो कहने का मतलब है बेटा लेंस तुम्हारा एक समतल कांच की तरह बिहेव करेगा,
समतल कांच की तरह व्यवहार करेगा। नंबर तीसरे सिचुएशन देखो, तीसरा सिचुएशन क्या होगा, हो सकता है कि ANG लेस देन ANL, मतलब जब किसी कांच को या किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया गया जिसका अपवर्तनांक क्या है, जिसका अपवर्तनांक कह सकते हो, किसी ऐसे द्रव में डुबोया गया जिसका अपवर्तनांक लेंस से ज्यादा है, मतलब कह सकते हो कि द्रव का अपवर्तनांक ज्यादा है। अगर बेटा द्रव का अपवर्तनांक ज्यादा है तो क्या होगा, तुम देखो, या अगर रखो ये ज्यादा है तो वैल्यू माइनस में आएगी, क्या में आएगी, माइनस में आएगी। मतलब क्या है कि जो तुम्हारा लेंस है, जो लेंस है वो उसकी प्रकृति चेंज हो जाएगी, क्या चेंज हो जाएगी, प्रकृति चेंज हो जाएगी। उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरीके काम करेगा और अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह काम करेगा। बात समझ रहे हो, उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह बिहेव करेगा और अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह बिहेव करेगा, और लेंस की जो फोकस दूरी है वो मोर ग्रेटर हो जाएगी वायु के सापेक्ष, मतलब जो एफएल है मोर ग्रेटर एफए, देख लो तो कम है, डिवाइड कराओगे तो एफएल की ज्यादा वैल्यू है। तो ये सारी बातें, स्थिति फिर से एक बार समझ लो, देखो हमने क्या बताया कि यदि किसी लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक द्रव से ज्यादा है, तो लेंस की प्रकृति नहीं बदलती है, उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। यदि किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए, नेक्स्ट सिचुएशन, ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के बराबर है, तो लेंस की प्रकृति चेंज नहीं होती है। मतलब कहने का मतलब है कि इसकी फोकस दूरी अनंत हो जाती है, इस वजह से लेंस बन जाता है क्या, मतलब कह सकते हो चेंज हो जाती है, इसे लेंस बन जाता है क्या, समतल कांच की तरह व्यवहार करता है। और यह नंबर तीसरा सिचुएशन क्या है, यदि लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस से ज्यादा है, यदि लेंस से ज्यादा है तो उसकी फोकस दूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और हमारी लेंस की प्रकृति भी चेंज हो जाती है। उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरीके व्यवहार करता है और अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ये कई बार आते रहते हैं, एयरफोर्स में भी कई बार आया हुआ है, इस वजह से इसे तैयार रखना, ठीक है। कह देते हैं उत्तल लेंस, एक लेंस समतल कांच की तरह कब व्यवहार करेगा, जब लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक के बराबर है, तब ऐसा व्यवहार करेगा, ठीक है। अगर न समझ में आए तो एक बार फिर से रिवाइज करके देख लेना, जरूर समझ में आ जाएगा। नोट करना, इस तरीके तुम्हारा ये जो सिलेबस, ये जो चैप्टर था कंप्लीट होता है। कल के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या, इससे संबंधित न्यूमेरिकल। ओके, थैंक यू।